हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले को कैसे प्रूव किया जाता है। आज मैं आपको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में प्रूव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल ए माइनस बी को एक ब्रैकेट में रखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरे ब्रैकेट में होगा। अब हमें क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रा करेंगे। ये हमने एक स्क्वायर ड्रा कर दिया। उसके बाद इसके नीचे एक स्क्वायर दूसरा ड्रा करेंगे। ये कर दिया। इसके बाद इसके कॉर्नर को मिला देंगे, तो ये एक क्यूब बन गया जिसकी प्रत्येक साइड को ए लेट कर लेंगे। तो हमने ये ए लेट कर लिया। चलिए अब हम बी साइड का एक क्यूब ड्रा करते हैं जिसको हम आगे कट करेंगे। इसकी साइड ईच साइड हो जाएगी बी। ओके, तो इसको हम यहाँ किनारे ड्रा किए दे रहे हैं। ये इसका वॉल्यूम होगा पी क्यूब। उसके बाद एक हम यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ से। तो अगर हमने यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दी है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे दो शेप बन गए। एक शेप 1 ये बन गया, एक शेप 2 ये बन गया। तो सबसे पहले शेप 1 को हम ड्रा करेंगे। तो शेप 1 को ड्रा करेंगे, यहाँ पे हम इसको ड्रा करके दिखाते हैं। ये हमारा शेप 1 ड्रा हो गया जिसकी ये साइड ए होगी, राइट। उसके बाद ये साइड बी होगी और ये साइड होगी ए माइनस बी। इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे। अब इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमने इसको सेट कर दिया जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमें किस सरफेस का एरिया फाइंड करना है और दूसरे इस सरफेस का एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम इसके डायमेंशन राइट करेंगे। तो हमने इसकी हाइट राइट कर ली, ब्रेथ राइट कर ली। इसके बाद हम इसकी लेंथ राइट करेंगे, तो लेंथ होगी इसकी ए माइनस बी और ये इसकी साइड होगी बी और इसकी ये हाइट हो जाएगी ए माइनस बी, राइट। उसके बाद हम इस फिगर का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो क्या होगा, ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई। तो इसका होगा लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ए इंटू ए माइनस बी। इसी प्रकार इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे इतने फिगर का। तो ये क्या होगी, बी इंटू ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी। अब इस पूरे फिगर का अगर हम वॉल्यूम फाइंड करें, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसकी ब्रेथ दी गई है ये चीज, ये इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि बी है। तो इसमें हम इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ए माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस बी ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में इंटू बी, राइट। तो क्या होगा, इसमें ए माइनस बी और ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो इनको कॉमन ले लेंगे। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा, दूसरे ब्रैकेट में जो रिमेनिंग
वेरिएबल्स बचे हैं उनको लिखेंगे a प्लस बी, और बाहर जो b हमने यहाँ पे इंटू किया था उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया शेप 1 का, जो कि हमने ये लेट किया था। उसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे शेप 2 का, तो इसका भी हम शेप अलग बनाएंगे। अब इसके बाद हम फिगर 2 को ड्रा करेंगे। तो फिगर 2 को यहाँ पर हम ड्रा करते हैं। ये हमारा फिगर 2 है। इसके डायमेंशन राइट कर लेंगे, a माइनस बी होगी, ये a होगी, और ये भी a होगी। इसका वॉल्यूम अगर हम v वॉल्यूम मान लें और इसके नीचे सफिक्स में 2 रख दें, क्योंकि हम इस शेप 2 का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए सफिक्स में 2 रख दिया। इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो a स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी, ये इसका वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब हम इन दोनों के वॉल्यूम को v1 और v2 को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल a माइनस बी, a प्लस बी इंटू बी प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या रहा है, तो a माइनस बी फर्स्ट टर्म में भी है और a माइनस बी सेकेंड टर्म में भी है, दोनों को कॉमन ले लेंगे। a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? a प्लस बी इंटू बी प्लस a स्क्वायर। इसके बाद a माइनस बी एक ब्रैकेट में वैसे ही रखेंगे जैसे लिखा है। इस b का हम ब्रैकेट ब्रेक करके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। b का a में होगा तो a भी हो जाएगा, प्लस लगाया तो प्लस लगा देंगे, b का b में होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर। अब इसको हम अल्फाबेटिक फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सबसे पहले a स्क्वायर रखेंगे प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे जो लिखा है a क्यू माइनस बी क्यू लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये a क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ब्रैकेट में a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। आइए हम इस फॉर्मूले की आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। तो आइए अब हम इसके RHS टर्म को प्रूव करते हैं। ये हमारा LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो सबसे पहले RHS लिखते हैं इक्वल a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसका जो फर्स्ट टर्म a है इसका मल्टीप्लाई a स्क्वायर ए बी एंड बी स्क्वायर में करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस a का मल्टीप्लाई प्लस a स्क्वायर में करेंगे। तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है और a इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे। इसी प्रकार प्लस a का मल्टीप्लाई जब प्लस ए बी में करेंगे तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस a इंटू ए बी। इसी प्रकार प्लस a का प्लस बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो साइन आएगा प्लस का और a इंटू बी स्क्वायर लिखेंगे, राइट। उसके बाद हम माइनस बी का मल्टीप्लाई इसके प्रत्येक टर्म से करेंगे। तो माइनस सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस के साथ होगा, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, और b का मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ होगा, तो यहाँ पे होगा b इंटू ए स्क्वायर। इसी प्रकार इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस के साथ होगा, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और b का मल्टीप्लाई ए बी के साथ करेंगे, तो b इंटू ए बी। इसी प्रकार माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस के साथ करेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और b का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के साथ हो जाएगा, तो b इंटू बी स्क्वायर। आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं।
अब इसको जिस वेरिएबल में पावर नहीं होती उसमें हम 1 मान लेते हैं पावर, तो सेम बेस की पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो इनकी पावर को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो a की पावर 3 आ गया। प्लस इसी प्रकार ये सेम बेस हैं तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो a² b। प्लस इसी प्रकार ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो इनको एक साथ लिख देंगे ab² माइनस इनको a को पहले रखेंगे, b को बाद में रख लेंगे, तो a² b लिख दिया। माइनस इसमें b सेम बेस के हैं, इनटू में इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो इनकी पावर ऐड कर देंगे तो ab² हो जाएगा। माइनस इसकी पावर 1 हो जाएगी, ये भी सेम बेस के हैं तो इनटू में इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो b की पावर 3। अब a³ b की पावर 3 को हम पहले राइट कर लेंगे, तो माइनस b³। अब a² b एंड a² b दोनों अपोजिट साइन के हैं लेकिन सेम वेरिएबल है, कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार ab² और ab² भी अपोजिट साइन के हैं और सेम वेरिएबल है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा a³ - b³, जिसको हम LHS के इक्वल दिखाएंगे। तो LHS की वैल्यू क्या है a³ - b³, जो कि यहाँ पे ये गिवन है, इक्वल टू RHS की वैल्यू भी a³ - b³ आई है, जिससे कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाता है a³ - b³ इक्वल टू ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b², ये फॉर्मूला प्रूव होता है। आइए हम इस फॉर्मूले को न्यूमेरिक फॉर्म में प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल दिए गए हैं, जो कि पहला वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल b है। a की वैल्यू 2 एज्यूम कर लेते हैं और b की वैल्यू 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम LHS में a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की जगह 2 का क्यूब माइनस b की जगह 1 का क्यूब रखेंगे, इक्वल एक ब्रैकेट में a - b की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया, माइनस b की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे a² दी है, a की वैल्यू हमने 2 एज्यूम की है, तो इस 2 को हम इसकी जगह पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस a और b की जगह दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 × 1, प्लस b की जगह हमने एज्यूम की है वैल्यू 1, तो 1 पुट कर देंगे, और b में स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिए, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इस 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, इधर 2 - 1 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 1 = 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब 8 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 मिल जाएगा, इसको 1 लिख दिया। अब इनको ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 = 7। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 = 7 ये शो करता है कि ये a³ - b³ इक्वल टू ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b² का फॉर्मूला प्रूव होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।